हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है श्रेष्ठ ट्यूटोरियल्स में। हमने लास्ट लेक्चर में क्लास 10 का एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट किया था। पहला चैप्टर कौन सा है बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट किया था। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 की तरफ। यस, हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के अलग अलग टाइप देख रहे हैं बच्चों। पहले मेथड में हमने देखा था साइमल्टेनियस इक्वेशन। यस, साइमल्टेनियस मेथड में हमने दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक साइमल्टेनियस मेथड से मतलब हम उसके कोएफिशिएंट के वैल्यू, x कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट सेम लाते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ सॉल्व किया था। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ। दूसरी मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। यस, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, ग्राफिकल मेथड मतलब उसमें आपको ग्राफ यूज करना है। ग्राफ यूज करने के लिए ग्राफ में वैल्यू मतलब हमें ये जो दो लाइन की इक्वेशन दिए वो लाइन ग्राफ में निकाल के दिखाने, वो दिखाने के लिए हमें उससे पहले उसके वैल्यू निकालने मैंडेटरी है, मस्ट है, कंपलसरी है। क्यों है बच्चों? क्योंकि हमें ग्राफ में एक्स और वाई के पॉइंट शो करने पड़ते, इंडिकेट करने पड़ते। वो पॉइंट शो करने के लिए एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू पता चलने हमें जरूरी है। ठीक है ना। तो ग्राफिकल मेथड से एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करने हैं हम जानते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 में। ध्यान लगा के वीडियो देखेंगे तो समझ आएगा। ठीक है ना। देखते हैं पहला एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमें क्वेश्चन 1 में सिर्फ टेबल ड्रॉ करना है, टेबल कंप्लीट करना है। किस लिए कंप्लीट करना है? उसी के बेसिस पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन ग्राफ हम क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करेंगे। ठीक है ना। देखते क्वेश्चन 1 में ग्राफ निकालना जरूरी नहीं, लेकिन ग्राफ निकालने के लिए जो जो चीज जरूरी है, ये टेबल जरूरी है, कैसे जरूरी है, क्यों निकालना पड़ता है, देखेंगे आप एक बार तो पता चले। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला इक्वेशन हमारे पास दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है ना। इस इक्वेशन के बेसिस पे हमें टेबल कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है? टेबल कंप्लीट करना है। मतलब x की वैल्यू पुटअप किया तो y की वैल्यू क्या आ सकती है, y की वैल्यू पुटअप किया तो x की वैल्यू क्या आ सकती है, वही देखना है। चलो देखते हैं। ये इक्वेशन में हमें क्या दिया है? x की वैल्यू 3 दी है, हमें इधर y की वैल्यू निकालना है। पहले टेबल जानते हैं। टेबल में क्या दिया है हमें? x y x, y। इसका मतलब क्या है बच्चों? x की वैल्यू आपको दी है 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी देखना है। देखते हैं चलो। y की वैल्यू दिया है 5, तो y की वैल्यू 5 पुटअप करने के बाद x क्या आएगा? ये इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट हम नीचे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमें कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है ना, कोऑर्डिनेट के बेसिस पे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यस, आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉ किया था। वो पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं आपको पता है। ठीक है ना, नहीं तो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, देखते हैं चलो। अभी x की वैल्यू हमने इधर 3 पुटअप किया तो y की वैल्यू क्या आ सकती है देखते हैं। ये इक्वेशन मैंने इधर कॉपी किया, x प्लस वाई इक्वल टू 3। x की वैल्यू हमारे पास 3 दिया है, 3 पुटअप किया, प्लस y वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 3 है। प्लस 3 उधर गया तो बच्चों क्या हो जाएगा? -3, मतलब y इज इक्वल टू 3 - 3 हो गया। यस, 3 - 3 की वैल्यू कितनी आती है बच्चों? 0 आ गई, 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0। x की वैल्यू जब 3 थी तो y की वैल्यू आ गई 0। तो पॉइंट आ गया 3,0। पहले x लिखते फिर y लिखते, कोऑर्डिनेट में पहले x होता है फिर y होता है ना। यस, वही लिखा 3,0 आया। देखो सेम दूसरा वैसा ही करना है। दूसरा एग्जांपल, हमें y की वैल्यू पुट अप करना है। फिर से इक्वेशन लिया आपने x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन फिर से लिख के करो, कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा, मिस्टेक कम होंगे। ठीक है, अभी y की वैल्यू पुट अप करेंगे हम 5, x वैसा है, y की वैल्यू पुट अप किया हमने 5 इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 3। यस, प्लस 5 उधर गया तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। प्लस 5 उधर गया -5 हो जाएगा। x की वैल्यू कितना है बच्चों? 5 में से 3 गए 2, बड़े का साइन माइनस, आ गए -2, तो लिखो इधर -2। तो पॉइंट क्या आएगा बच्चों? यस, -2,5। पहले x फिर से y आ गया बराबर। यस, तीसरा भी वैसा ही करना है। चलो तीसरा क्या दिया है हमारे पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तीसरा एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अभी इधर क्या करना है बच्चों? फिर y की वैल्यू 3 पुटअप करनी है। x वैसे रहेगा, y की वैल्यू हमने 3 पुटअप की इज इक्वल टू 3 है। प्लस 3 उधर गया तो बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस। यस, x इज इक्वल टू 3 - 3। 3 - 3 मतलब कितनी हो गई वैल्यू? 0। x की वैल्यू कितनी मिल गया हमें? 0,3 है। यस, ऐसे नीचे कैलकुलेशन दिखाने का मतलब हमारे मार्क्स कट नहीं होंगे। ठीक है, बिना कैलकुलेशन के आप डायरेक्ट ओरल भी कर सकते, लेकिन उसको मार्क नहीं मिलेगा आपको। ये 2 मार्क के लिए सवाल आया तो ये टेबल भरने का 1 मार्क होता है और कैलकुलेशन दिखाने का 1 मार्क होता है। ठीक है ना, इसलिए कैलकुलेशन दिखाओ। चलो इधर वैल्यू दिए क्या? नहीं दिए। हम हमारे मन से कौन सी भी वैल्यू ले सकते हैं। x की वैल्यू 0 ऑलरेडी इधर है, अभी y की वैल्यू 0 देख के 0 लेके देखते क्या होगा। चलो इधर इक्वेशन लिखा आपने x माइनस वाई इक्वल टू 4। मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू 0 खुद से मन से लेता हूँ। मन से लेने का वैल्यू 0 लो, 1 लो, 2 लो, आपकी मर्जी।
ग्राफ में वो क्या सब वैल्यू दिखने चाहिए उतने लो, ठीक है। चलो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे, x वैसे ही रहेगा, y की वैल्यू 0 पुट अप किया इज इक्वल टू 4 है, x माइनस 0 x ही आ जाएगा इज इक्वल टू 4, मतलब x की वैल्यू कितनी मिलेगा बच्चों 4, लिखो इधर 4। तो पॉइंट क्या हो गया हमारा 4,0। यस, आपको एक बार ये टेबल समझ में आया ना तो कैलकुलेशन बहुत खत्म हुआ, बहुत इजी है, ये खत्म हुआ ना तो ग्राफ निकालना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। देखते सेकंड फिर से मैंने इक्वेशन राइट किया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इधर x की वैल्यू हमें पुट अप करना है, कितनी वैल्यू है -1, x की वैल्यू रखा -1, ये माइनस वाई वैसा ही रहेगा इज इक्वल टू है +4, ठीक है ना। चलो क्या हो जाएगा, -1 उधर गया तो +1 हो जाएगा, ये माइनस वाई ही रहेगा, गलती से हम क्या करते हैं, माइनस उधर गया तो प्लस करते और ये माइनस भूल जाते, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये -y वैसे ही रहेगा, -1 उधर गया तो +1 हो जाएगा, तो कितना है बच्चों -y इज इक्वल टू 4 + 1 5 हो गया। हमें y की वैल्यू चाहिए y की चाहिए, तो ये माइनस उधर शिफ्ट कर दो, देयरफॉर y की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों 5, कितनी मिल गई -5, तो पुट अप करो इधर -5, तो ये पॉइंट क्या आ गया बच्चों -1, -5, ठीक है ना। इतना इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट भी होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया, सिर्फ टेबल ड्रॉ किया। टेबल ड्रॉ करने का मतलब क्या, ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन की इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन के लिए हमें कोऑर्डिनेट निकालने पड़ते, वो कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए। क्यों निकाल दिए, उसी के बेसिस पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। यस, ग्राफ में हम ये दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे और वो दोनों लाइन जहां कट होते हैं वो हमारे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। देखते कैसे करना है, क्या करना है डिटेल में क्वेश्चन नंबर 2 में। ये प्रोसेस तो समझ में आया, मतलब आप बोल सकते हैं ये स्टेप 1 है। यस, स्टेप 1 समझ में आया आपको, बढ़ते स्टेप नंबर 2 की तरफ। यस, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। हमें जो दिया इक्वेशन, आपको एग्जाम में मेंशन किया होगा, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय साइमल्टेनियस मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, जो मेथड है उसी मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए बोलेंगे और उसी से ही करना है। हाँ, मुझे ये इजी नहीं लगता, पहला वाला इजी लग रहा था, मैं उसी से सॉल्व करूंगा, आंसर बराबर आएगा लेकिन आंसर नहीं मिलेगा। जो मेंशन किया है उसी से सॉल्व करना है। हाँ, मेंशन नहीं किया तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी ग्राफिकली सॉल्व करना है, ये स्टेप 1 इधर भी करना जरूरी पड़ेगा और उसके बाद ग्राफ निकालना है। देखते हैं दोनों भी कैसा करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जांपल नंबर 1। यस, एग्जांपल नंबर 1 में हमें क्या दिया है, x + y = 6 है और x - y = 4 है, ठीक है। तो देखते हैं x + y = 6 है हमारे पास, x + y = 6, इसका टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। क्या क्या आएगा टेबल में, x आएगा, y आएगा, x, y आएगा, x आएगा, y आएगा और फिर x, y। मिनिमम 3 पॉइंट तो निकालो बच्चों, आपको स्कूल में बोलेंगे 4 पॉइंट निकालो, लेकिन कम से कम 3 पॉइंट तो निकालो, मतलब आंसर में एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास x - y = 4, इसके लिए भी टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। इधर आएगा x, इधर आएगा y और आखिर में x, y। कम से कम 3 पॉइंट, ठीक है। वैल्यू क्या पुटअप करना है, हमारे मन से पुटअप कर सकते हैं, 0 0 पुटअप करके चले तो भी चलेगा, चलो x की एक बार वैल्यू 0 करो, y की 0 करो, चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलो मैं करता हूं एक बार x की वैल्यू 0, y की वैल्यू निकालता हूं। चलो इक्वेशन फिर से रीराइट करने का, वैल्यू निकालने की। x की वैल्यू हमने 0 पुट किया, बराबर, 0 + y हो जाएगा, y की वैल्यू 6 मिल गई, ठीक है ना। लिखो इधर y की वैल्यू 6, तो पॉइंट मिल गया मेरे पास 0,6। अभी मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, y 0 हो गया तो x की वैल्यू 6 हो जाएगा। चलो वो भी दिखा इधर, x + y = 6 है हमारे पास, ठीक है ना। अभी x y से हमने y की वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो x + 0 मतलब x की वैल्यू 6 मिल गई, बराबर, x की वैल्यू 6 मिल गई, तो हो जाएगा दूसरा पॉइंट 6,0। पहले x लिखना है फिर y लिखना है कंपलसरी, ठीक है। अब अगली कौन सी भी वैल्यू पुटअप करो, मुझे लगता है x की वैल्यू 2 पुटअप करो, मैंने x की वैल्यू 2 पुटअप किया, तो y क्या आती है देखते हैं हम। चलो x + y = 6 है, x + y = 6 इधर लिखते हैं, चलो x + y = 6, x की वैल्यू मैंने 2 पुटअप किया, 2 + y = 6 आया, +2 उधर गया तो बच्चों क्या हो जाएगा -2, 6 - 2 मतलब y की वैल्यू मिल गई 4, कितने आ गए 4, पुटअप करो चलो 4, मतलब एक वैल्यू पुट करने का, दूसरी वैल्यू निकालने का, दोनों भी पुट नहीं करने का आते थे। हाँ, एक में ये पुटअप करो, एक में वो पुटअप करो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। सेम ऐसा ही करना है सेकंड वन, x - y = 4 है, ठीक है ना। x की वैल्यू पुटअप करो, चलो x की वैल्यू मुझे लगता है 0 पुटअप करना है, पुटअप किया तो क्या आ जाएगा ये x - y। मैं क्वेश्चन फिर से राइट करता हूँ रिपीट, क्योंकि मुझे पता चलेगा क्या क्वेश्चन है और क्या करना है, ठीक है ना। x की वैल्यू 0 पुटअप किया, -y = 4 आ गया,
जीरो माइनस वाई रहता है ना, प्लस वाई नहीं रहता है, ठीक है ना, ये याद रखो। प्लस माइनस वाई उधर गया तो उधर माइनस लग जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। तो ये पॉइंट क्या मिला बच्चों, 0, -4। चलो एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखा हमने, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x एज इट इज, y की वैल्यू 0 पुट अप किया इज इक्वल टू 4 है, x माइनस 0 मतलब प्लस x मिल जाएगा, तब ये x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, +4 आ गई वैल्यू, +4 इधर लिखेंगे। चलो पॉइंट क्या आ गया हमारा, 4, 0, ठीक है। और एक बार पुट अप करना है, चलो अभी मुझे लगता है y की वैल्यू पुट अप करना है 2, मैंने पुट अप कर दिया, तो क्या आ जाएगा, देखो मैंने y की वैल्यू पुट अप कर दिया, इक्वेशन फिर से लिखूंगा मैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, मैंने y की वैल्यू पुट अप कर दिया 2 इज इक्वल टू 4 है, -2 उधर गया तो बच्चों +2 हो जाएगा, 4 + 2, यस 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, मतलब x की वैल्यू मिल गई 6, कितना आ गया बच्चों, 6, 2 आ गए। अभी ये कोऑर्डिनेट की हेल्प से हमें क्या करना है, ये तो कंप्लीट कर लिया हमने इसके जैसा, आगे क्या करना है, आगे ड्रॉ करना है हमें ग्राफ, यस ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। आपके पास ग्राफ पेपर होगा या ग्राफ बुक होगी, आप उसी में ड्रॉ करो, मैं बोर्ड पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है। चलो मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट देखो, 0 से चालू होना है, चालू होने वाला है। मैक्सिमम पॉइंट हमें पॉजिटिव में कौन सा लगेगा, मुझे 6 दिख रहा है, +6, और मिनिमम y पे भी 6 है, y पे भी 6 है। चलो x पे y पे दोनों पे +6 वाला लगने वाला है, और माइनस में -4 है लगता है, यस निगेटिव में -4 दिख रहा है, छोटे से छोटा, ठीक है। चलो हम ड्रॉ करते हैं, इधर आएगा 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा निकाल के रखते, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी हमें +6 लगेगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, आपको पता है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, बराबर। ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है, वाई डैश का मतलब निगेटिव वाई एक्सिस, एक्स डैश का मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस, पता होगा ना आपको, यस। ये आ जाएगा 1, ये +2, ये 3, ठीक है ना, 3, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 6, इसी तरह से, ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव में है हमारे पास ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ठीक है, एक्स्ट्रा निकाल के रखो, कोई बात नहीं, इधर भी -1 -2 -3 -4 जो लगेगा वो वैल्यू, ठीक है ना। अभी हमने सिर्फ पॉइंट पॉइंट ले लिए इस पे ग्राफ पे, ठीक है ना। इधर स्केल लिखना भी मैंडेटरी है, देखते हैं स्केल भी कैसे लिखना है, उससे पहले प्लॉट ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है ना। अभी क्या लिया स्केल हमने, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर पे 1 लिए, वाई पे भी 1 पे 1 लिए, तो वो दिखा सकते हैं आप, ठीक है ना। उससे पहले हमें ये पॉइंट ड्रॉ करना है, चलो मुझे ये लाइन इसमें ड्रॉ करना है, वो ड्रॉ करने के लिए मैंने 3 कोऑर्डिनेट निकाले, वो कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा क्या करना है। चलो देखते हैं, इधर क्या है, एक्स पहले वर्टिकल लिखेंगे हम, 0,6 पॉइंट है, x0 y6 है, x0 किधर होता है, x00 इधर होता है, y की वैल्यू कितनी है 6, मतलब ये आ जाएगा 0.6, ऐसा इधर राउंड करने का, पॉइंट लेके राउंड करने का, और इधर पॉइंट लिखने का 0,6, हमारे पास पहला पॉइंट है ना 0,6, यस। सेम दूसरा वैसा है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, y0 इधर होता है, चलो x की वैल्यू 6 कितना है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी, इस पे y0 होगा, इस पे x0 होगा, है ना, वैसे। चलो इधर भी हमने सर्कल किया, इधर आ जाएगा 0.6, ठीक है। तीसरा पॉइंट दिखाना है हमें 2,4, x का 2 y का 4, चलो x का 2 इधर है, y का 4 इधर है, फिर इधर और इधर डॉट नहीं करना है, क्या करेंगे, ये किधर क्रॉस होता है, या ऐसे इधर जाता है ऊपर, ये किधर जाता है, ये इधर जाता है, क्रॉस किधर किए, दोनों इधर क्रॉस किए, इधर हमारा पॉइंट आएगा, ये बाकी के रफ कर दो, बाकी का निकालने की जरूरत है नहीं, आपको समझने के लिए मैंने रखा, ठीक है ना। एक पॉइंट इधर आ गया, एक बराबर कितना आया 2,4, इधर कुछ तो आ जाएगा इस, तो क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे विथ स्केल, आपका परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। मेरा अभी थोड़ी सी लाइन टेढ़ी दिखेगी, क्योंकि मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ, फ्री स्केल फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए, ठीक है ना। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ गई, कौन सी आ गई, ये पहले x + y = 6, इसका नाम दो x + y = 6, ये हो गया पहला। सेम वैसे ही ड्रॉ करना है हमें सेकंड वाला, चलो सेकंड वाला क्या है, हमने कोऑर्डिनेट निकाले 0,-4, x0 है, y की वैल्यू -4 है, मतलब y एक्सिस पे आने वाली है -4, आ गए, इधर लिखेंगे हम बाजू में पॉइंट, क्या आ जाएगा 0,-4। बाद में दूसरा x4 है, y0 है, x की वैल्यू +4 है, +4, y0 है, ठीक है ना, x एक्सिस पे y0 होता है, y पे 0 होता है, याद रखिए, ठीक है। और लास्ट है 6,2, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 2 है, ये 6 है, और y की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है ना, इधर किधर तो पॉइंट आ जाएगा, 6,2 ये पॉइंट आ गया। चलो इसमें से क्रॉस करने वाली एक लाइन बनाते हैं,
ठीक है ना, ये पॉइंट आ गया हमारा, बराबर उसी में से ही पास हो गया। अभी मैं फ्री हैंड निकल रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे से गलत हो सकता है, आप बराबर ड्रॉ करिए, विद स्केल से आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसका भी नाम लिखो बच्चों, ये कौन सी लाइन है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अभी आपको इधर क्या पूछेंगे, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, ये दोनों तो क्रॉस किए, हमें निकालना क्या बच्चों, x और y की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो अभी x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, ये बोलेंगे आपको। कैसे आ जाएगा x की वैल्यू y की वैल्यू, देखेंगे ना, ये किधर क्रॉस हुआ है, ये किधर क्रॉस हुआ है, देखो बच्चों दोनों इधर क्रॉस हुए। अभी इधर क्रॉस हुए तो इधर ये कितना दिख रहा है, ये पॉइंट कितना दिख रहा है, 1 है, 1.5, ये 5 है, 5.5। आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो बराबर पता चलेगा, हाँ 5 के लाइन में गया है सर, 1 के लाइन में गया है सर, ठीक है ना। और कभी कभी ये भी मिस्टेक हुई आपसे, मतलब पता नहीं चल रहा, तो ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करे, हो जाएगा। देखो मैंने अगर इन दोनों का एडिशन कर दी, क्या हो जाएगा एडिशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। मतलब अभी मेरे पास ग्राफ नहीं है, मैं ग्राफ पे ड्रॉ करता तो बराबर बता सकता सर ये लाइन इधर से, हाँ ये 1 वाला है, ये 5 वाला है, ठीक है ना। अभी नहीं पता चल रहा, तो मैं दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकता हूँ, एडिशन करता हूँ। एडिशन क्या, तो प्लस वाई माइनस वाई क्या आंसर, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, x की वैल्यू 5 मिल जाएगी। x की वैल्यू 5 मैंने पुट अप किया इधर, तो प्लस 5 उधर गया तो माइनस 5, y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। मतलब x 5 पे कट हुआ है और y के 1 की वैल्यू पे कट हुआ है, ये जो कट हुआ ना ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 5,1। मतलब क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, x, y इज इक्वल टू 5,1। x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 और 1। आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे ना विद स्केल, बराबर आपको 5 के ऊपर क्रॉस होगा, इधर 1 के साइड में, मतलब 1 के लाइन में क्रॉस होगा, ठीक है ना। आप विद ग्राफ ड्रॉ के लिए, और एक इंपॉर्टेंट चीज है इधर स्केल, स्केल इज मैंडेटरी, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस पे स्केल सेम है ना, क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट जो है वो, ठीक है ना। देखो एक बार पता चलता है कि ये क्वेश्चन 1 जैसा किया, इसी में ये आधा स्टेप है क्वेश्चन 2 सॉल्व करने का, और वो होने के बाद हमने ग्राफ ड्रॉ करना है इजी, ठीक है। एक बार देखिए आपको पता चलता है क्या, चलो हमें इक्वेशन दिया अभी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 3, 200 में, तो उसके जैसे पहले सॉल्व किया सेम वैसे ही क्या करेंगे, एक की वैल्यू पुट अप करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे। अभी ठीक है इधर इजी एग्जांपल है, कभी कभी ऐसे मिक्स वाले एग्जांपल आते हैं, तो उधर क्या करना है हमें, देखते हैं y एक तरफ रखना है, सिर्फ x की वैल्यू पुट अप करते जाएंगे, मिल जाएगी वैल्यू, देखते हैं इजी एग्जांपल है, ठीक है ना। चलो अभी ये सॉल्व करेंगे एग्जांपल, हमें x की वैल्यू निकालना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक फिक्स करो, मतलब एलएचएस को सिर्फ x फिक्स करो, y उधर भेजो, सिर्फ y की वैल्यू पुट अप करो, x की वैल्यू निकाल दो बेटो, वैसे भी चलेगा, इजी जाएगा। देखो मैं दूसरी मेथड बता रहा हूँ, क्या करते हैं हम इधर, मुझे सपोज x की वैल्यू पुट अप करना है, y की वैल्यू निकालना है, तो मैं y एलएचएस में लिखूंगा इज इक्वल टू 5 है, 5 वैसे ही रखूंगा, प्लस x उधर भेजूंगा, माइनस x हो जाएगा। मतलब मैं x की वैल्यू इधर पुट अप करते जाऊंगा, मुझे y की वैल्यू मिलेगी, फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इधर भी वैसे ही करना है, वैसे ही करेंगे। इधर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x इधर ही रखूंगा, माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई हो जाएगा, 3 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। एक की वैल्यू पुटअप करो, दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, मतलब आरएचएस में जो है वो पुटअप करो, x इधर है, मैं x की वैल्यू पुटअप करता हूँ, एक बार 0 पुटअप करता हूँ, एक बार 1 पुटअप करता हूँ, एक बार 3 पुटअप करता हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है ना। चलो y की वैल्यू क्या मिलेगी, एक बार x की वैल्यू पुटअप किया मैंने 0, 5 माइनस 0 क्या मिलेगा बच्चों, 5, y मिलेगा मुझे 5। एक बार मैंने x की वैल्यू कितनी पुटअप किया, 1, ये इजी जाएगा, ये प्लस उधर लो माइनस हो जाएगा, ऐसा करने से पहले एक बार ही फॉर्मेट में लाओ, हो जाएगा फास्ट में, ठीक है ना। अभी मैंने दूसरे टाइम y की वैल्यू x की वैल्यू पुटअप किया, कितना पुटअप किया बच्चों, 1 पुटअप किया, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, ये मिल गया 4, आ गया। फिर मैंने और एक बार x की वैल्यू रख दिया 3, कितना है 5 माइनस x है, x की वैल्यू कितना रख दिया 3, यस 5 माइनस से कितना बचेगा 2, y की वैल्यू आ गई 2, आ गए तीनों पॉइंट। लिखो इधर कोऑर्डिनेट, चलो 0,5, 0 मतलब x0 है, मतलब y एक्सिस पे पॉइंट है, ये 1,4 मतलब बीच में, ये 3,2 ये भी बीच में है, ठीक है, आ गया इजी। सेम इसको भी हमने फॉर्मेट लाया, माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई हो गया, आरएचएस में जो है वो उसकी वैल्यू पुटअप करो, y है ना, y की वैल्यू पुटअप करो, 0 पुट करो, 1 पुटअप करो, 2 पुटअप करो, 3 पुटअप करो, 4 पुटअप करो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। चलो अब x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 प्लस y की पहली वैल्यू कितनी है हमारे पास, इधर लिखेंगे, चलो x इज इक्वल टू 3 प्लस y की वैल्यू पहली पुटअप किया हमने 0, 3 प्लस 0 मतलब x की वैल्यू मिल गई 3, लिखो इधर 3, ठीक है। फिर y की वैल्यू हमने पुटअप किया 1, यस x इज इक्वल टू 3 प्लस y की वैल्यू पुटअप किया हमने 1, कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ये मिल गया हमें 4। फिर x इज इक्वल टू y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना बचेगा बच्चों 5, x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 5, देखो पॉइंट लिखो इधर 3,0, फिर कितना है बच्चों 4,1, फिर कितना है बच्चों 5,2, हो गया। टेबल कंप्लीट करने के बाद ग्राफ निकालना,
इजी बात है। चलो देखते हैं, अभी ग्राफ निकालेंगे हम। चलो स्केल इज मैंडेटरी, मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास 5 है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा दिया हमने, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आगे चलो। इधर प्लस 1 2 3 4 5 पॉइंट है, एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है। स्केल लिखो इधर, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, सेम है ना बोथ एक्सिस पे, दोनों एक्सिस पे। क्या 1 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट है। चलो इधर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पॉइंट है वैसे। चलो पहला पॉइंट कौन सा है, 1 2 3 4। देखो पहला पॉइंट है हमारे पास 0,5। 0 मतलब एक्स एक्सिस 0 है। एक्स एक्सिस 0 कहाँ होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे टोटल एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। वाई का पॉइंट इधर 5, तो वाई का पॉइंट है 5, हमने इधर मार्क किया, ठीक है, सर्कल किया, हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 1,4, एक्स है 1 वाई है 4, दोनों किधर क्रॉस होते हैं वो पॉइंट आएगा। एक्स का 1 ऐसा जाएगा, वाई का 4 ऐसा जाएगा, दोनों इधर क्रॉस होंगे, आ गया ये पॉइंट दूसरा 1,4। ये पॉइंट है 0,5, लिखो इधर, ठीक है ना। चलो तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, 3,2, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 2 है, किधर क्रॉस हो जाएगा, इधर क्रॉस हो जाएगा, आगे 3,2। अब क्या करेंगे, इसमें से एक लाइन ड्रॉ करेंगे अब, बराबर तीनों पॉइंट से जाना चाहिए। अब विथ स्केल ड्रॉ करोगे बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गए हमारे पहली लाइन। लाइन को नाम दो, पहली लाइन कौन सी दे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। इजी है ना बच्चों। चलो देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड में क्या है पॉइंट, 3 4 5, किधर 3 0, पहला 3 0, वाई 0, एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, ठीक है, एक्स पे वाई 0 होता है, वाई 0 है ना, और वाई एक्सिस पे x 0 होता है, याद रखिए, ठीक है ना। पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, 4,1, एक्स का 4 वाई का 1, इधर ही आएगा 4,1। ये मैं इधर लिखता हूँ 3,2 पॉइंट इधर लिखता हूँ, नहीं तो इस ये बीच में आ जाएगा 3,2 वाला, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, 5,2, यस, एक्स का 5 वाई का 2, इधर इधर किधर तो आ जाएगा, एक्स का 5 और ये वाई का 2, इधर क्रॉस हो जाएगा 5,2। चलो इसमें से अब एक लाइन पास करेंगे हम, आगे ये लाइन का नाम लिखो, चलो क्या है, x माइनस वाई को लिखो। चलो अभी किधर क्रॉस कर रहे हैं वो वैल्यू हमें निकालना है, किधर क्रॉस कर रहे हैं, 3 और 4 के बीच में दिख रहे, इधर 1 को दिख रहे, देखेंगे। आप भी स्केल ड्रॉ करो, ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, आपकी बराबर ही आएंगे, मुझे निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों के एडिशन। आपको नहीं करने की जरूरत नहीं, आप उधर देख के लिख सकते हैं, इधर सोल्यूशन इज जो आया वो सोल्यूशन इज, ठीक है ना। आप विथ स्केल बराबर ड्रॉ कर रहे हैं, आपकी वैल्यू बराबर मिल जाएगी। कितना आ जाएगा इसके एडिशन की, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 5 + 3 8, मतलब एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 4, यस, ये बराबर 4 पे क्रॉस होगा बच्चों, ये लाइन बराबर 4 पे क्रॉस होगी दोनों। मैं अभी फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए मिस्टेक हो जाएगा, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 1। आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो आपको बराबर दिखेगा, ठीक है। हो गया, इतना इजी एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। ये आइडिया अच्छा है ना बच्चों, एक बार एक टर्म उधर डालेंगे और एक की वैल्यू पुटअप करेंगे, दूसरी की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा करेंगे इधर भी, इजी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, x + y = 0। चलो इसके लिए टेबल ड्रॉ करना है, टेबल ड्रॉ करेंगे, x + y = 0, ठीक है। x y x, y, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, ठीक है। दूसरा है 2x - y = 9, इधर भी टेबल ड्रॉ करो, यस, पहले x, बाद में आ जाएगा y, और बाद में आ जाएगा x, y, ठीक है ना, इजी। पहली वैल्यू, सेकंड वैल्यू और ये थर्ड वैल्यू, ठीक है। आपकी मर्जी, एक वैल्यू, एक टर्म उधर शिफ्ट करो, एक की वैल्यू पुटअप करो, ठीक है ना। चलो अभी क्या करेंगे, x इधर ही रखेंगे, प्लस y उधर गया तो क्या हो जाएगा, 0 - y, 0 - y मतलब -y हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 1 पुटअप किया तो y -1 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 पुटअप किया तो y -2 हो जाएगा, ऐसा, ठीक है ना। डायरेक्ट भी पुटअप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, एक बार एक फॉर्मूला है ना वैल्यू पुटअप करने के लिए, हमें इजी हो जाएगा, ठीक है। ये भी वैसा ही करेंगे। चलो 2x इधर है, 2x इधर है,
माइनस वाई उधर भेजेंगे, 9 प्लस माइनस वाई उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस वाई। मतलब इधर आरएचएस में वाई वाई की वैल्यू पुटअप करो, इधर आरएचएस में वाई वाई की वैल्यू पुटअप करो, आपके पास। चलो वाई की वैल्यू में क्या पुटअप करूंगा एक बार, तो ये क्या हो जाएगा एक्स, एक्स की वैल्यू पुटअप करो, ये क्या रखेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई है ना हमारे पास, तो एक्स की वैल्यू पुटअप करो, वाई उसको माइनस लगा देंगे हम, ठीक है। चलो एक्स की वैल्यू लगा मैंने वन, एक बार वन, एक बार टू, एक बार थ्री। देखो वाई क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू वन पुटअप किया, एक्स की वैल्यू वन थी, वन किया तो क्या हो जाएगा, वन इज इक्वल टू माइनस वाई, मतलब वाई इज इक्वल टू माइनस वन, वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन। एक्स की वैल्यू पुटअप किया टू, तो टू इज इक्वल टू माइनस वाई, मतलब वाई इज इक्वल टू माइनस टू, वाई हो जाएगा माइनस टू। एक्स की वैल्यू पुटअप किया मैंने थ्री, थ्री इज इक्वल टू माइनस वाई, म्हणजे वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री। आ गए इजी। चलो क्या मिल गया, वन कॉमा माइनस वन, टू कॉमा माइनस टू, थ्री कॉमा माइनस थ्री। सेम वो भी वैसे ही निकालना है। चलो अभी इधर आरएचएस में वाई वाई की वैल्यू पुटअप करो, ठीक है ना। ऐसा पुटअप करो कि इन दोनों का एडिशन सम आना चाहिए, मतलब टू से डिवाइड हो जाएगा ना। यस ये देखो ना, प्लस टू उधर गया तो अपॉन हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई का टू उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब वाई की वैल्यू हम ऐसे रखेंगे कि इसकी एडिशन इवन आनी चाहिए, टू इवन, इवन को टू से डिवाइड हो जाएगा ना जल्दी। यस मैंने वाई की वैल्यू वन पुटअप किया, कितना पुटअप किया वन, कितना हो जाएगा देखो, एक्स इज इक्वल टू नाइन प्लस वन अपॉन टू, नाइन प्लस वन हो जाएगा टेन अपॉन टू, मतलब कितना मिल गया फाइव, ये मिल गया फाइव। मैंने एक बार वैल्यू पुटअप किया थ्री, नाइन प्लस थ्री हो जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व बाई टू मतलब आ जाएगा सिक्स, बराबर ना। देखो वो भी कैलकुलेशन करके देखो, नाइन प्लस थ्री अपॉन टू, नाइन प्लस थ्री हो जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व अपॉन टू कितना बच जाएगा सिक्स, आ गया सिक्स। माइनस भी रख सकते हैं, वाई की वैल्यू में रखूंगा माइनस थ्री, कितना रखूंगा माइनस थ्री, कितना हो जाएगा नाइन माइनस थ्री, नाइन माइनस थ्री सिक्स अपॉन टू, मतलब कितना मिल गया थ्री, प्लस थ्री मिल गया, आ गई वैल्यू। चलो क्या मिलेगा फिर, फाइव कॉमा वन। ये पॉइंट पुटअप करना इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एक बार आ गया ना, समझ में आ गया ना आपको, तो ग्राफ निकालना बड़ी बात नहीं है, ठीक। चलो कोऑर्डिनेट मिल गए, अभी क्या ड्रॉ करेंगे, यस ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलो मैक्सिमम प्लस वाला सिक्स दिख रहा है, और मिनिमम माइनस वाला कितना दिख रहा है हमें, माइनस कहाँ तक है हमारे पास, माइनस थ्री। यस चलो पुटअप करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है ना। इधर भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इधर भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेम इधर भी, ठीक है ना। चलो ये क्या है, एक्स डैश है निगेटिव, ये पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्सिस। इधर स्केल आएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट स्केल ऑन बोथ एक्सिस, ये कंपल्सरी लिखो, मार्क जाएंगे नहीं तो। ऑन बोथ एक्सिस क्या आ जाएगा, वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन यूनिट। चलो पॉइंट पुट अप करो, पहला पॉइंट है बच्चों वन कॉमा माइनस वन, एक्स वन है पॉजिटिव और वाई माइनस वन है। एक्स पॉजिटिव किधर होता है बच्चों, इधर होता है, वाई नेगेटिव इधर होता है, बराबर ना, माइनस वन माइनस टू, ये दोनों क्रॉस किधर हो जाएंगे, इधर। पहला पॉइंट आएगा ये वन, ये माइनस वन, वन कॉमा माइनस वन। दूसरा पॉइंट किधर है, टू कॉमा माइनस टू, इसका प्लस टू है, इसका माइनस टू है, ये इधर आ जाएगा टू कॉमा माइनस टू। तीसरा किधर है, थ्री कॉमा माइनस थ्री, ये माइनस थ्री इधर है ना। यस ऐसे पॉइंट आ जाएगा हमारे, वन कॉमा माइनस वन, टू कॉमा माइनस टू, थ्री कॉमा माइनस थ्री। चलो इसमें से पास, जो लाइन पास होगी वो लाइन निकालेंगे आप। यस ये लाइन पास हुई इसमें से, और इसका पॉइंट लिखेंगे हम, क्या पॉइंट है, ऐसा लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, सेंटर से ही जानी चाहिए, बराबर ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो है, ठीक। आगे आगे क्या करेंगे हम, दूसरी लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। चलो ये लाइन का पॉइंट ड्रॉ करेंगे, फाइव कॉमा वन, पहले का फाइव, इधर फोर आएगा, इधर फाइव, इधर वन टू थ्री फोर फाइव। चलो एक्स है फाइव और वाई है वन, इधर क्रॉस हो जाएगा, फाइव कॉमा वन आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, सिक्स कॉमा थ्री, एक्स है सिक्स, वाई है थ्री, सिक्स कॉमा थ्री इधर आ जाएगा पॉइंट। यस और लास्ट पॉइंट है हमारे पास थ्री कॉमा माइनस थ्री, इस थ्री कॉमा माइनस थ्री ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया। देखते चलो इसमें से लाइन पास करेंगे। हमारा सॉल्यूशन किधर होता है बच्चों, दो लाइन जिधर क्रॉस करते हैं उधर होता है, किधर क्रॉस कर दिख रहा है ना अभी, थ्री कॉमा माइनस थ्री पे, यस तो हो जाएगा सॉल्यूशन। देयरफॉर सॉल्यूशन, अभी देखो सोचने की भी जरूरत नहीं, सॉल्यूशन इज एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, एक्स आ गया प्लस थ्री, वाई आ गया माइनस थ्री, दो लाइन जिधर क्रॉस होंगे ना वो हमारा मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, वही हमारा सोल्यूशन होता है, ठीक है।
देखिए इजी है ना, तो हो गया, इधर खत्म हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 और 3। बढ़ते 4 की तरफ। यस, एग्जाम्पल 4 में भी हमें वही करना है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। चलो टेबल ड्रॉ करेंगे पहले बच्चों। यस, क्या आ जाएगा हमारे पास, पहला इक्वेशन है उसके लिए एक टेबल, दूसरा इक्वेशन है उसके लिए एक टेबल। यस, क्या हो जाएगा, पहला रो x वाला, फिर y, फिर x कॉमा y। कम से कम 3 वैल्यू निकालना है हमें, 3 कोऑर्डिनेट निकालना है, लाइन जल्दी ड्रॉ करनी है हमें, ठीक है ना। x, दूसरा आ जाएगा y, और तीसरा आ जाएगा x कॉमा y। सेम दोनों भी वैसे ही ड्रॉ करेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ठीक है। चलो पिछले एग्जांपल में कैसे किए थे, एक टर्म उधर शिफ्ट किए थे, सेम वैसे करेंगे। चलो इधर x शिफ्ट करेंगे हम, y उधर रखेंगे, या y उधर पुट अप शिफ्ट करेंगे तो इधर लेंगे। चलो इक्वेशन है हमारे पास, रीराइट करता हूँ मैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मैं इसको रीचेंज करता हूँ, रीअरेंज करता हूँ, कैसे देखो, माइनस वाई में उधर शिफ्ट करता हूँ, प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इधर लेता हूँ, माइनस 2 हो जाएगा। मतलब कितना है, 3x, प्लस 2 इधर आया तो हो जाएगा -2, माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई। मतलब मेरे पास इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। यस, मुझे y निकालना है, x की वैल्यू में पुट अप करते जाऊंगा, y मिल जाएगा, ठीक है ना, इजी जाएगा। एक बार शिफ्ट फॉर्मेट में रख दिया तो हमें एग्जांपल सॉल्व करने के लिए इजी जाएगा मेथड, ठीक है ना। चलो दूसरा भी वैसा ही करते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये भी वैसा ही करेंगे, 2x इधर ही, 2x इधर ही रखेंगे, इधर प्लस 3 इधर आ जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई हो जाएगा। मतलब इक्वेशन क्या आ गया बच्चों, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, आरएचएस में x है, इधर भी आरएचएस में x है, x की वैल्यू पुट अप करो, y मिल जाएगा, कुछ भी रखो, x रखो, 0 रखो, x1 रखो, x2 रखो, आपकी मर्जी, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, क्या रखना है रखो। मैंने 0 1 2 रखना है, 0 1 2 रख दिया, ठीक है। देखते हैं, चलो मैंने x की वैल्यू इधर 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0, 0 -2 बच जाएगा सिर्फ, ठीक है ना। y की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ठीक है। दूसरी बात, मैंने x की वैल्यू इधर पुटअप कर दिया, कितना पुटअप कर दिया, 1, कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 -2 आया, 3 -2 कितना हो जाएगा, 1, इसकी वैल्यू मिल गई +1, ठीक है ना। चलो फिर x की वैल्यू मैं रख दूंगा, अभी कितना रख दूंगा, 2 है, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, 6 -2 कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ गया। चलो वैल्यू मिल गई, कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहला है 0, -2, सेकंड आया हमारे पास 1, 1, थर्ड आया हमारे पास 2, 4, ठीक है ना। चलो सेम ये भी वैसे ही करना है, x की वैल्यू पुट अप करो, y मिल जाएगा, x की वैल्यू पहली है 0, 2 इंटू 0 0, 0 -3 कितना मिला, -3, पहली वैल्यू आ गई -3, ठीक है। दूसरी बात, y की वैल्यू, x की वैल्यू पुट अप करेंगे हम, कितना है x की वैल्यू 1, 2 1 हो जाएगा 2, माइनस कितना है 3, 2 -3 हो जाएगा -1, क्या गया -1। फिर एक बार पुटअप करेंगे, x की वैल्यू कितना पुटअप करना है अभी, 2, कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 -3, 4 -3 कितना आ जाएगा, 1, कितना आ गया 1। चलो कोऑर्डिनेट पुटअप करो, 0, -3, 1, -1 और 2, 1। अब इसी के बेसिस पे हमें ग्राफ निकालना है, वो क्या बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं अभी ग्राफ। ज्यादा लंबी पॉइंट नहीं है, कितना है, मैक्सिमम 4 है, ठीक है, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। यस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। वाई नेगेटिव में कितना है, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास -3 तक है, ठीक है, -1, -2, -3। इधर कितना है, सेम -1, -2, -3, ये +4 तक है, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। चलो अभी सिर्फ पॉइंट प्लॉट करो और उसी के बेसिस पे ग्राफ निकालो। चलो इजी है, क्या है पहला पॉइंट, यस 0, -2, एक 0 है, एक 0 कहाँ होती है बच्चों, y एक्सिस पे एक 0 ही होती है, y की वैल्यू कितना है, -2। चलो -2 मार्क किया हमने, आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे बराबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा 1, 1, x भी 1 है, y भी 1 है, इधर आ जाएगा 1, 1, ठीक है। अभी तीसरा पॉइंट है हमारे पास 2, 4, यस ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, इधर किधर तो आ जाएगा। देखते चलो, अभी इसमें से जो लाइन पास होगी हम वो लाइन ड्रॉ करेंगे। यस, आ गई बच्चों, इसको नाम दो, कौन सी लाइन है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये नाम क्यों देना है, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। ये पॉइंट कौन सा है, 2, 4 लिखो, ये पॉइंट कौन सा है, 1, 1 लिखो, जो है वो
ये पॉइंट कौन सा है, 0, -2 है, वो लिखो, जो पॉइंट है वो लिखो, ठीक है ना। चलो ये पहला हो गया। हमें अभी दूसरा ड्रॉ करना है, दूसरी लाइन के पॉइंट लिखो, 0, -3, एक -3 पे इधर है, इधर लिखेंगे पॉइंट 0, -3। यस, दूसरा पॉइंट कौन सा है बच्चों हमारे पास, 1, -1, ये 1 ये -1 इधर है, दूसरा पॉइंट हमारे पास 1, -1। यस, इसी से लाइन पास हो जाएगी। तीसरा पॉइंट कौन सा है हमारे पास, 2, 1, कौन सा है, 2, 1, ये 2 है ये 1 है, इधर हो जाएगा 2, 1। अभी इसमें से जो लाइन पास होगी हम वो लाइन ड्रॉ करेंगे। yes. ये आ गई हमारी दूसरी लाइन, ठीक है ना। इसको भी नाम दो 2x - y = 3। अभी इसका सॉल्यूशन निकालना है बच्चों। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये दोनों जिधर क्रॉस हो जाएंगे वो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। अभी ये दोनों क्रॉस किधर हो, इधर तो नहीं दिख रहा हमें, तो क्या करेंगे हम, ऐसे एग्जांपल की साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो, ठीक है ना। चलो मुझे इधर नहीं दिख रहा, आपको ग्राफ में दिख रहा होगा तो बहुत अच्छा। कैसा है, हम पॉइंट कौन से लेते हैं उस पर डिपेंड होता है वो क्रॉस हो जाएगा नहीं। हाँ, आप थोड़ा अलग अलग पॉइंट ले, इधर आगे जाके किधर तो क्रॉस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मुझे नहीं दिख रहा है, मैं दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करता हूँ। मतलब इधर मेरे पास है 3x - y = 2 और दूसरा है मेरे पास 2x - y = 3। साइमल्टेनियस मेथड क्या बोल रही थी, x या y का कोएफिशिएंट सेम है क्या, देखो x सेम नहीं है मेरे पास लेकिन y सेम है। साइन क्या है मेरे पास, सेम है। साइन सेम हो गया तो मैं सब्सट्रैक्शन करूंगा, सब्सट्रैक्शन मतलब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। चलो क्या आ जाएगा, +y - y कैंसिल हो जाएगा, 3x - 2x 1x बच जाएगा और 2 - 3 -1 हो जाएगा। x की वैल्यू मिल गई मेरे पास -1, मैं इधर पुट अप करूंगा, मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी 2 × -1 - y = 3, 2 × -1 -2 - y = 3, -2 उधर गया तो +2, -y = 3 + 2, मतलब -y = मिल गया मेरे पास +5 और माइनस उधर दिया तो हो जाएगा -5। मतलब मैं इधर लिख सकता हूँ सोल्यूशन इज, आगे जाके क्रॉस होने वाले बच्चों, इधर सोल्यूशन इज x -1 होगा, y -5 होगा, y का -5 आएगा, x का -1 आएगा, इधर नीचे ये दोनों क्रॉस होने वाले, ठीक है ना। ये पॉइंट आ गया। आप ग्राफ में बराबर ड्रॉ करेंगे तो लाइन क्रॉस हो जाएगी, आपको पॉइंट मिल जाएगा। नहीं मिली ग्राफ में कभी भी हमारे पॉइंट जो लेते हैं उस पर डिपेंड होता है, कभी कभी आपका भी हो सकता है पॉइंट दूसरे आ गए, तो आप उधर क्या कर सकते हैं, आप उधर ऐसे निकाल के सोल्यूशन लिख सकते हैं, चलेगा। नहीं तो ग्राफ ड्रॉ करो, नहीं तो ये लाइन एक्सटेंड करो, वो क्रॉस हो जाएगी बराबर, ठीक है। ये क्रॉस वेरीफाई करने का एक तरीका है, ओके। बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। यस, एग्जाम्पल नंबर 5 हमें सेम है, 3x - 4y = -7, वही करना है। चलो टेबल ड्रॉ करेंगे। पहला एग्जाम्पल है 3x - 4y = -7। चलो टेबल ड्रॉ करेंगे इसका भी। और दूसरा है 5x - 2y = 0। एक बार टेबल ड्रॉ करने आ गया हमें तो बात खत्म। चलो x y x, y, एक पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, x y x, y। यस, एक पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, हो जाएगा बराबर। चलो अभी एग्जाम्पल कैसे हमने रीअरेंज करके लिखा था वैसे लिखेंगे। चलो ये रीअरेंज करना है मुझे, 3x इधर है, -5 4y उधर गया तो +4y हो जाएगा, -7 + 4y, ठीक है ना। +3 उधर गया तो बच्चों डिवाइड हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करके ले रहा हूँ। ऐसा लिखो, नहीं तो ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। प्लस वाली टर्म पहले लिखो, माइनस वाली बाद में लिखो, मल्टीप्लाई के थ्रू इधर गया तो डिवाइड, ठीक है ना। इधर y की वैल्यू ऐसे पुटअप करो को वो 3 के टेबल में आना चाहिए, आ गया तो 3 से डिवाइड करो, हो जाएगा। पॉइंट में वैल्यू मत निकालो ग्राफ में, ग्राफ ड्रॉ करते वक्त, क्योंकि मिस्टेक होने का ज्यादा चांसेस होते हैं। ये भी वैसे ही रीअरेंज करेंगे हम। चलो कितना है, 5x = -2y उधर गया तो +2y, x = 2y डिवाइडेड बाय, कितना आ जाएगा 2y / 5। y की वैल्यू पुटअप करो, x मिल जाएगा। नहीं तो इससे y की वैल्यू निकालना है तो x ये इधर पुटअप करो, मतलब 2 का टेबल में डिवाइड करने के हम अच्छा जाएगा। ये मल्टीप्लाई का 2 उधर गया तो डिवाइड, y की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। चलो इधर y की वैल्यू ऐसे पुटअप करना है, हमें x की वैल्यू लाना है। मैंने y की वैल्यू अगर 0 रखा, 4 - 7 -3 हो जाएगा, सॉरी सिर्फ -7/3 हो जाएगा। y की वैल्यू मैं 1 रख सकता हूँ, कितना रख सकता हूँ 1। देखो x = 4 × 1 कितना आ जाएगा बच्चों, 4 -7/3, 4 - 7 कितना आया, -3, -3/3, 3 1 जा 3 मिल गया, कितना आ गया x की वैल्यू -1, पहली वैल्यू मिल गई -1, 1। ऐसे पुट अप करना है पॉइंट आपको,
ठीक है ना। चलो अगली वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, y की वैल्यू 2 रखा, 4 2 8 हो जाएगा, 8 माइनस 7 1 हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, अपन में नहीं चाहिए, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 3 हो जाएगा 12, 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5, वो भी नहीं है। चलो अभी क्या करेंगे, y की वैल्यू -1 रखेंगे, -1 रखा तो -11 आ जाएगा। तो हमें ऐसी वैल्यू इधर पुटअप करनी है जो 3 के टेबल में आना चाहिए। कितना पुटअप कर सकते हैं, y की वैल्यू 4 पुटअप किया, 16 माइनस 7 कितना बचेगा बच्चों, 7 और 3 6 और 3 9 बचेगा। देखो x y की वैल्यू पुटअप करेंगे हम 3, कितना आ जाएगा 4 3 जा सॉरी 4, कितना पुटअप करेंगे 4, यस 4 4 जा 16, 16 माइनस कितना है 7 अपॉन कितना है 3, 16 माइनस 7 कितना है बच्चों 9, यस 9/3 मतलब कितना मिला 3, मिल गई 3। ऐसे सोच सोच के वैल्यू रखो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। मतलब आपका आंसर आना चाहिए, 3 से डिवाइड भी होना चाहिए ना, अपॉन 3 आए तो पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में ड्रॉ करने के लिए और तकलीफ हो जाएगी, ठीक है ना। चलो और कौन से पुटअप कर सकते हैं, एक बार 1 के लिए आया, एक बार 4 के लिए आया, और एक बार किसके लिए आ सकता है, 5 पुटअप किया तो 5 4 जा 20, 20 माइनस 7 13 आ जाएगा, 6 पुटअप किया तो 6 4 जा 24, 24 माइनस 7 किया हमने तो 24 में से 7 गए, 4 गए और 3 17 आ जाएगा, 17 में नहीं, 6 पुटअप करेंगे 7 पुटअप करेंगे 28 माइनस 7 कितना आ जाएगा 19 में नहीं है। और फिर क्या पुटअप कर सकते हैं, और यस 0 पुटअप किया तो -7/3 हो जाएगा ना, -1 भी नहीं पुटअप कर सकते, -3 यस -3 पुटअप कर सकते हैं, 12 17 19 हो जाएगा, -2 रख दिया तो हाँ यस 3 के टेबल में 15 आएगा, 3 5 15 यस। अभी क्या करेंगे, y की वैल्यू हम -2 रखेंगे, -2 यस। देखो 4 ऐसे 4 2 8 हो जाएगा, और माइनस है तो -8 हो जाएगा, -8 -7 कितना आ जाएगा बच्चों -15, यस -15/3 मतलब 3 5 15 हो गया -1, यस। ऐसे सोच समझ के पॉइंट रखो, थोड़ा टाइम गया तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन एक बार आपको आ गया आदत बन गई तो हो जाएगा बात, ठीक है ना। चलो इधर भी वैसे रखा है। अब x की वैल्यू ऐसे पुटअप करो जो मल्टीप्लाई करने के बाद इवन आना चाहिए, 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इवन आना चाहिए, हम 2 रख सकते हैं 2, तो क्या हो जाएगा इधर 5 2 जा 10, यस 10/2 मतलब y की वैल्यू आ गई 5 आएगी। और क्या रख सकते हैं 4 रख सकते हैं, 5 4 जा 20, 4 बहुत लंबा जाएगा ना, ठीक है 0 पुट कर देंगे, क्या पुटअप करेंगे 0, चलो 0.0 y भी 0 हो जाएगा, 0,0 मतलब यस सेंटर में जाएगा, सेंटर यस बराबर। और फिर एक बार y की वैल्यू रख सकते हैं -2, -10 हो जाएगा, बरोबर कितना रखा मैंने x की वैल्यू -2, तो क्या हो जाएगा ये -5, मिल गया हमारे पास बच्चों पॉइंट 2,5 यस 0,0 और मिल गया -2, इजी है ना। चलो एक बार पॉइंट मिल गए तो ग्राफ निकालना, ठीक है ना, इजी होगा। चलो अभी ग्राफ निकालते हैं हम, माइनस पॉइंट है हमारे पास, देखते हैं चलो। थोड़ी लाइन क्रॉस आ गई मेरी, ये है एक्स डैश, ये है वाई, ये है एक्स, ये है वाई डैश, ठीक है ना। चलो 1 2 3 4 5 6 सेम, थोड़ा पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है इधर, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो अभी पॉइंट लेंगे, -1, एक्स माइनस है वाई प्लस है, एक्स माइनस इधर होता है, वाई प्लस इधर होता है, ठीक है ना। ये -1, 1 इधर आ गया पहला पॉइंट, इधर लिखेंगे -1, 1, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट कौन सा है 3,4, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 1 2 3 4 है, दोनों की इधर क्रॉस हो जाएगा, इधर ये लिया 3,4 यस। तीसरा पॉइंट कौन सा है -5, -2, एक्स भी माइनस है वाई भी माइनस है, एक्स -5 इधर आएगा, वाई -2 इधर आएगा, दोनों किधर क्रॉस हो जाएंगे, इधर क्रॉस हो जाएंगे, ये आ गया -5, -2। चलो इसमें से जो लाइन पास हो जाएगी वो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है मतलब थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, आप बराबर निकालो ग्राफ पे हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई हमारी स्ट्रेट लाइन, अभी स्ट्रेट नहीं दिख रहे होगे तो अभी स्ट्रेट ही एज्यूम करो, आप ग्राफ में निकालो तो बराबर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बोर्ड पे ही हो जाता। ये आ गई पहली लाइन हमारे पास 3x - 4y = -7, दूसरी दूसरी लाइन निकालने हमें 2,5, x है 2, x है 2, y है 5, यस एक इधर क्रॉस हो जाएगा इधर, क्या गया 2,5। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है 0,0, यस मतलब हमारा फेवरेट सेंटर,
और अगला पॉइंट है -2 -5। एक्स की वैल्यू -2 है, वाई की वैल्यू कितना है -5। किधर क्रॉस हो जाएगा, ये किधर है, यस इधर किधर तो आ जाएगा -2 -5। इसमें से अभी जो लाइन पास हो जाएगी वो लाइन पास करो, ठीक है ना। ये तीनों पॉइंट से एक लाइन पास हो जाएगी, आ गई। इसको भी नाम दो, इसका नाम क्या है 5x - 2y = 0। अभी दोनों किधर क्रॉस हो रहे बच्चों, देखो 1,4 पे 1,3 पे, ये 1 और ये 3 किधर तो आएगा, देखते क्रॉस चेक करके। चलो ये कितना है 3x - 4y = 7। आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे बरोबर मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन, नहीं तो भी हम सॉल्व करके देखेंगे। एग्जांपल क्या है 3x - 4y = -7। अभी ये 5x - 2y है, इधर 4y, मुझे इधर भी 4y लाना है। मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, इधर भी 4y, मुझे इधर 4y लाना है। तो इस एग्जाम इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 5 जा 10 हो जाएगा 10x, और इधर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4y हो जाएगा। सेम सेम साइन है बच्चों, सब्सट्रैक्शन करो, चलो सब्ट्रैक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्ट। 3 - 10 -7x हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा -7। एक्स की वैल्यू मिल जाएगी -7 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी +1। एक्स की वैल्यू +1 किधर भी रखो, चलो मैंने इधर एक्स की वैल्यू +1 पुटअप किया, तो क्या आ जाएगा ये 5 1 जा 5 -2y = 0। तो 5 एज इट इज, -2y उधर गया तो डिवाइड, +2y हो जाएगा, y = 5/2 आ जाएगा। यस 5/2 मतलब बच्चों 2.5। एक्स की वैल्यू 1 मिल गई और y की वैल्यू, यस 2 और 3 के बीच में दिख रहे हैं हमें इधर 2.5 मिल गई। तो जो आएगा, जो आएगी वो लिख दो, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन इज क्या आएगा बच्चों, x, y = x मिल गया हमें 1 और y मिल गया 5/2। 5/2 का मतलब 2.5। जो वैल्यू आई वो वैल्यू लिख दो। लेकिन आप पॉइंट पुटअप करते वक्त याद रखिए, इधर हमें थोड़ा टाइम लगा, क्यों, पॉइंट पुटअप करते वक्त थोड़ा सोच समझ के रखिए। हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, वैल्यू पुटअप करते हैं ना तब पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए। आप फाइनल आंसर आने दो, उसको कोई बात नहीं, लेकिन इधर पॉइंट में आया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। ये कैसे किया आपने, एक टर्म इधर रखा, दूसरे टर्म उधर शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद वैल्यू पुटअप करने से हमें पॉइंट मिलने को इजी जाएगा। ये कैलकुलेशन मस्ट है, दिखाओ कंपल्सरी, मतलब आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है ना। देखो एक बार एग्जाम्पल 4 और 5 समझ में आता है क्या। बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। चलो बढ़ते लास्ट एग्जाम्पल 6 की तरफ। लास्ट एग्जाम्पल 6 हमारे पास क्या दे, 2x - 3y = 4 और 3y - x = 4। यस सेम अभी तक जैसे किया वैसे ही करना है। लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज, सॉरी प्रैक्टिस सेट, हमारे पास प्रैक्टिस सेट कितना चल रहा है 1.2 का, ठीक है ना। चलो 2x - 3y = 4, 3y - x = 4। एक बार टेबल ड्रॉ करेंगे, फिर टर्म रीअरेंज करेंगे। 2x - 3y = 4 है, इसके लिए एक टेबल आएगा, यस एक आएगा x, एक रो आएगा y का और एक रो आएगा x, y का, ठीक है। उसके बाद 3 कॉलम आएंगे, हमें 3 वैल्यू मिनिमम निकालने पड़ती है, इसलिए 3 कॉलम, ठीक है। दूसरा है हमारे पास 3y - x = 4, इसके लिए एक टेबल आएगा, बस x y 3 रो, x, y 3 कॉलम आ गए, ओके। चलो अब ये टर्म रीअरेंज करो, ये भी टर्म रीअरेंज करो, आपको इजी हो जाएगा एग्जांपल सॉल्व करने में। इधर ही करो, ऊपर चलेगा। इक्वेशन क्या था हमारे पास, 2x - 3y = 4 था, ठीक है ना। ये -3y उधर शिफ्ट करो, +3y हो जाएगा, 4 + 3y हो जाएगा। x के साथ 2 मल्टीप्लाई में उधर शिफ्ट करो, डिवाइड हो जाएगा। आपको एलएचएस में जो रखना है रखो, आप आरएचएस में जो है उसकी वैल्यू पुटअप करो, मिल जाएगा। सेम इधर वैसा ही है, ठीक है ना। -x उधर शिफ्ट करेंगे, मतलब क्या मिल जाएगा 3y इजी, 3y + 4 इधर आ जाएगा तो -4 हो जाएगा, -x उधर गया तो +4 हो जाएगा, मतलब हमें मिल गया x = 3y - 4। y की वैल्यू पुटअप करो, इधर भी y की वैल्यू पुटअप करो, ठीक है ना। चलो y की वैल्यू क्या पुटअप करना है, हमने पुटअप किया 2, कितना पुटअप किया 2, 3 2 हो जाएगा 6, यस 6 + 4 हो जाएगा 10। देखो ना सॉल्व करके इधर x = कितना आ जाएगा 4 प्लस y की वैल्यू पुटअप किया हमने 2, 3 2 हुआ 6, 4 + 6 कितना हुआ बच्चों 10, यस 10/2 का मतलब कितना हो जाएगा 5, x की वैल्यू आ गई 5। पहला पॉइंट मिल गया हमें 5,2, ऐसे पुटअप करना है। x y की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं आप, 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों x = यस 3 × 0 0, 4 + 0 4, 4/2, 4/2 का मतलब 2 मिल जाएगी, 2,0, ठीक है ना। और क्या पुटअप करना है, पुटअप करो आप, क्या पुटअप कर सकते हैं आप, -1 पुटअप कर सकते हैं,
नहीं पॉइंट में आ जाएगा। और क्या पुटअप करेंगे, 3 पुटअप करो। चलो कितना पुटअप किया, 3 या 2, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 + 4 13 हो जाएगा। हमें इवन नहीं हमें ऑड नहीं चाहिए, इवन चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए ना। 4 पुटअप कर सकते हैं। चलो 4 कितना आ जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू 4 पुटअप किया, 3 4 जा 12, यस 12 + 4 हो जाएगा 16, 16/2 मतलब मिल जाएगा 8। यस एक आ गई वैल्यू 8,4 मिल गए तीनों पॉइंट। चलो अभी इधर करेंगे, तो y की वैल्यू क्या पुटअप करना है, देखो y की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं 0 1 2, अपन में कुछ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत है। चलो हमने y की वैल्यू पुटअप किया है 0, 3 × 0 0, 0 - 4 कितना आ जाएगा, 0 - 4 मतलब -4, एक वैल्यू मिल गई -4, लिखो -4, 0। वैल्यू पुटअप किया आपने 1, कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 - 4 मिल जाएगा -1, आ गया -1, यस -1, फिर पुटअप किया 2, 3 2 जा हो जाएगा 6, 6 - 4 मिल जाएगा 2, मिल गया 2, यस तीनों पॉइंट मिल गए हमें दोनों टेबल के, और 3 3 अभी 2 इक्वेशन के हमें ड्रॉ करने, ठीक है ना। चलो अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, यस चलो अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कौन कौन से वैल्यू हमें, कौन कौन सा सॉल्यूशन मिल सकता है, कौन सा सॉल्यूशन मिल सकता है। यस एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश हमने ड्रॉ किया, ठीक है ना। अभी देखते हैं चलो पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट, 8 तक है, यस 1 सिर्फ एक्स में 8 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 जो है सो है। बाद में इधर माइनस में 4 5 तक होगा, ठीक है ना, देखते हैं चलो। इधर 7 तक लिखा मैंने, -5 तक लिखूंगा। चलो अभी पॉइंट देखेंगे, ड्रॉ करेंगे। स्केल कंपलसरी लिखो बच्चों, मैंने पिछले एग्जांपल में लिखा है नहीं लिखा देखो, लेकिन स्केल कंपलसरी लिखो, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, यस 1 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट है हमारे पास, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं पहला पॉइंट 5,2, x5 है y2 है, x5 किधर है, इधर है, y2 किधर है, इधर है, दोनों पॉजिटिव इधर आएगा, ये पॉइंट इधर मिल गया हमें 5,2, यस। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट कौन सा है बच्चों, 2,0, x है 2 y है 0, x एक्सिस पे y 0 होता है, ये आ गया 2,0, यस 2,0। तीसरा पॉइंट कौन सा है बच्चों हमारे पास, 8,4, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 4 है, यस ये किधर जाएगा, इधर किधर, 8,4। इसमें से जो लाइन पास होगी एक लाइन ड्रॉ करो, अब ये स्ट्रेट आएगी देखते चलो, अभी स्ट्रेट या जूम करो आप, स्ट्रेट तो है लेकिन हमारे पास स्केल वगैरह नहीं होता ना यूज, इसलिए थोड़ा सा, ठीक ना। इक्वेशन लिखो लाइन का पहला, 2x - 3y = 4, ठीक है पहला हो गया। अभी दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे अब, यस दूसरी लाइन कौन सी हमारे पास पॉइंट है, -4,0, x है -4 y है 0, x -4 किधर है, इधर, x -4 होगा तो y 0 इस पे ही होगा, यस लिखो इधर -4,0। दूसरा पॉइंट कौन सा है, -1, ये भी -1 इधर आता है, ये भी -1 इधर आता है। दूसरा पॉइंट ये हुआ हमारे पास -1, यस। तीसरा पॉइंट है हमारे पास 2,2, दोनों भी पॉजिटिव है, यस यस। हमने इधर -1 रख दिया, ये नहीं है हमारे पास, यस। कौन सा है, x है -1 और y है +1, x है -1 y है +1, तो ये इधर आ जाएगा, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये आ जाएगा, x है -1 y है +1, ठीक है। ऐसे सिली मिस्टेक हो सकते हैं, मैंने गलती से एक पॉइंट इधर लिख दिया और अगला पॉइंट मेरा इधर आ रहा था, हाँ तो ऐसा कैसा पॉसिबल नहीं है ना, यस तो गलती से मिस्टेक हो, ठीक है ना, मिस्टेक हो गई। ये -1 है, ये क्या है 2,2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये दोनों 2 2 इधर आ जाएगा, 2,2। चलो इसमें से जो लाइन पास होगी वो लाइन निकालो, देखेंगे कहाँ क्रॉस होता है, ठीक है इधर किधर तो आगे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारी दूसरी लाइन आ गई, दूसरी लाइन का इक्वेशन है हमारे पास 3y - 6 = 4। आप विथ स्केल पेंसिल और पट्टी से बराबर ड्रॉ कीजिए, आपका बराबर आ जाएगा। मेरे हिसाब से इधर 8,4 में क्रॉस हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, चलो सॉल्यूशन देखना है हम इधर से निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन क्या है, पहला 2x - 3y = 4 है। दूसरा इक्वेशन y पहले x बाद में, आप पहले x लिखो फिर y लिखो, चलेगा ना। क्या है -x + 3y, इधर 2x है 3y है सेम, चलो ये भी अरेंज करो, -x पहले लिखो बाद में +3y = 4 है, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन आ गए हमारे पास, दोनों के साइन अलग है, 3y सेम है, एडिशन करो, चलो क्या हो जाएगा 2x - x 1x, प्लस माइनस कैंसर, 4 + 4 8,
एक्स की वैल्यू मिल गई 8, मैंने बोला था ना 8,4 पे क्रॉस हो जाएगा। चलो क्या दिख रहा है ना वो एरो, हाँ y की वैल्यू क्या आएगी, पुटअप करो ना। चलो एक क्वेश्चन है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू पुटअप किया हमने 8, यस -8 उधर गया तो +8 हो जाएगा, 4 + 8, 4 + 8 हो जाएगा बच्चों 12, यस, और मल्टीप्लाई का 3 उधर गया तो डिवाइड, y की वैल्यू मिल जाएगी 4। आ गया सॉल्यूशन, यस, सॉल्यूशन इज क्या आ गया बच्चों, x, y इज इक्वल टू, आप भी स्केल से ड्रॉ करेंगे बराबर आएगा ही, ठीक है, नहीं तो ऐसे निकाल सकते हैं, ये निकालने का जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं, क्योंकि आप पेंसिल पट्टी से बराबर ड्रॉ करोगे तो मिल जाएगा। कभी कभी आपको कंफ्यूजन लगा तो आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, दिखाया तो भी मार्क नहीं जाएंगे, एक्स्ट्रा लिखने पे कोई तकलीफ नहीं होती, ठीक है ना। देखो ये हो गया खत्म हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, एक्सरसाइज प्रैक्टिस 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के 6 एग्जाम्पल, मतलब सेकंड मेथड ग्राफिकल मेथड भी हमने सॉल्व किया, पहले साइमल्टेनियस मेथड भी सॉल्व किया, डायरेक्ट मेथड जैसे सॉल्व कर रहे थे, दूसरी ग्राफिकल मेथड भी सॉल्व है, ठीक है। देखते हैं अभी तीसरी मेथड कौन सी दी है हमें और आगे क्या पढ़ना है अगले लेक्चर में, ठीक है। आज तक जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, और भी कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है मुझे तो भी वो भी बोलो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। थैंक यू। आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और पुराने होंगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।